दोस्तों सेल या स्टील अथॉरिटी के बारे में हम बात करेंगे। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 52 वीक में आधा हो गया है। शेयर प्राइस नीचे हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में हम बात करेंगे और फ्यूचर में भी क्या ट्रिगर्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टॉक में, उसके बारे में भी दोस्तों हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है। देखिए जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील बनता है, आपको हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूं, बनता है आयरन और कोकिंग कोल से, कोयला और लोहे से बनता है स्टील। ठीक है, तो जब भी आप स्टील की एनालिसिस कर रहे हैं, ये चाहे टाटा स्टील हो, सेल हो, जेएसपीएल, किसी की भी हो, तो यहां पर फर्क पड़ जाता है अगर आयरन और कोकिंग कोल के भी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि वो स्टील के लिए रॉ मटेरियल है और अभी कोकिंग कोल के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं, तो स्टील बनाना थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो जो मार्जिन है कंपनी के वो फर्क आ सकती है। दूसरी चीज है जो स्टील अथॉरिटी के केस में है कि उन्होंने 8,000 करोड़ का केपेक्स का गाइडेंस दिया है, तो इसमें ऐसा अंदेशा है कि जो डेट है और बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से सेल में हम स्टॉक प्राइस में नीचे हम देख सकते हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री का आप स्टॉक देखिए सब घिरे हुए हैं और इसका जो कारण है वो हमको पता चलता है मई 21, मतलब पिछले महीने 2022, मतलब पिछले महीने को, क्योंकि तब गवर्नमेंट ने स्टील के ऊपर, जो भी स्टील का अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से बाहर, तो 15% का एक्सपोर्ट टैक्सेस लगा दिए थे। मतलब अगर इंडिया से बाहर आप बाहर भेज रहे हो तो स्टील जो जाएगा महंगा हो जाएगा। अब महंगा हो जाएगा तो बाहर जो कंपनियां खरीद रही है स्टील, तो वो इतना महंगा स्टील शायद नहीं खरीदेंगी, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट के भी अपने ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पूरी चीजों में स्टील तो उनके लिए एक इंडस्ट्री है, बाकी तो उनको तो पूरे देश को देखना है। तो यहां पर गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्टील जो है बाहर कम जाए, इंडिया की मार्केट में ज्यादा आए। इंडिया की मार्केट में ज्यादा आएगा तो क्या होगा, स्टील की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जो प्राइस जो है वो कम हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा किस हिसाब से रियल एस्टेट के स्टॉक या ऑटोमोबाइल के स्टॉक को पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। तो किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है, जब गवर्नमेंट ने ये जो ड्यूटी है वो बढ़ाए हैं। और दूसरी चीज है, गवर्नमेंट ने जो कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले कि कोकिंग कोल क्या है, रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की जो ड्यूटी है जीरो कर दी। मतलब कोयला सस्ते में आएगा तो इसका मतलब है स्टील सस्ते में बनेगा, लेकिन इसका फायदा शायद हमारी कंपनियों को नहीं मिले। अब कुछ जगहों में ऐसा अंदेशा है, जो सेल है लगभग 9-10% जो है, जो अपना जो भी स्टील बनाते हैं उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पूरी इंडस्ट्री का आप देखेंगे 40% डाउन हो सकता है। और इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि देखिए रशिया दुनिया में नंबर 2 था जब स्टील का, जब हम बात कर रहे थे स्टील का एक्सपोर्ट करने में, लेकिन रशिया पर सैंक्शन लग गए हैं। मेरे पास 2020 का डेटा है, कुछ 32 मिलियन टन उन्होंने स्टील एक्सपोर्ट किया था, तो बहुत ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया भी कुछ 15-18 मिलियन टन एक्सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन अब एक्सपोर्ट शायद बढ़ेंगे नहीं, तो जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो अपॉर्चुनिटी शायद वो लॉस हो गई है। और क्योंकि अब जो स्टील बाहर भी अगर जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होगा, तो मार्जिन्स भी थोड़े से गिर जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री को ही इम्पैक्ट हो गया है। यहाँ तक कि जो चाइना है, चाइना बहुत स्टील का कंजम्पशन करता है, अगर वहां पर स्लो डाउन हो रहा है अभी फिलहाल, तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है ये कोविड के आउटब्रेक के कारण, तो वो भी इंपैक्ट हो सकता है। अब क्या इन्वेस्टर को देखना है, अगर आपके पास सेल का स्टॉक है तो फिलहाल ऐसे कोई पॉजिटिव ट्रिगर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज सेल में इंटरेस्टिंग हो गई है कि प्राइस टू बुक 0.51 हो गया, जो कि बहुत ही, मैं कहूंगा, एक्सट्रीमली चीप है। लेकिन क्या इस एक्सट्रीमली चीप में मैं क्या सेल पे इंटरेस्ट लूंगा? मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं अभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि रिस्क जो है अभी भी बहुत ज्यादा है। और एक, जब हम सेल की बात करते हैं या स्टील की बात करते हैं तो बहुत हद तक यहां पर हम गवर्नमेंट पर भी निर्भर हैं। देखिए अब पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दे। अब क्या हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट कल हटाएगी या 1 महीने बाद ये हटाएगी या 6 महीने बाद हटाएगी, या हटाएगी ही नहीं? अगर हटाती ही नहीं है तो फिर पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये चीज एक बहुत बड़ा एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, हमको नहीं पता है। दूसरी चीज है, ग्लोबल लेवल में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं,
और इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि कंटेन किया जाए। तो स्टील के जो 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 भाव बढ़े हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे करके ये कम हो, तो वो कम होंगे तो क्या होगा कि जो मार्जिन्स हैं कंपनियों के वो भी कम हो जाएंगे। तो ये सब चीजें नेगेटिव फैक्टर हो सकती है। दूसरी चीज है, स्टील को बहुत ज्यादा यूज करता है चाइना, तो चाइना में ऑलरेडी थोड़ी सी डिमांड जो है कम हो गई है। दूसरी चीज है यूएस, यूएस में तो अब रिसेशन की बातें होने लग गई है, हम लोग न्यूज में आजकल पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूएस रिसेशन कर दीजिए आप गूगल में टाइप, तो आपको 50 आर्टिकल मिल जाएंगे। तो वो भी एक चीज है। तो अगर रिसेशन जैसी सिचुएशन अगर हो जाती है यूएस में, तो फिर यहाँ पर स्टील जो है, जैसे हाउसिंग या रियल एस्टेट बनाने में बहुत स्टील की यूजेज है, तो वो एक नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो ग्लोबल चीजें हो रही हैं, तो उसका इंपैक्ट स्टील की इंडियन कंपनियों पे पड़ रहा है, और पर्टिकुलरली मैं कहूं तो सेल पर भी वो सब पड़ रहा है। तो ओवरऑल अभी इस मोमेंट पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यही वीडियो 2021 में ही मैं बना रहा होता या 2020 के एंड में बना रहा होता तो चीजें बहुत अच्छी हो रही थी, क्योंकि स्टील के प्राइस बढ़ रहे थे। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।